आरसीए एडहॉक कमेटी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और वर्तमान हालातों में अगर देखा जाए तो क्रिकेट को छोड़कर सब कुछ हो रहा है और राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, निरंकुशता, तानाशाही जैसी चीज खुलकर सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट में। आरसीए में वर्चस्व की लड़ाई, दो गुट हुए आमने सामने, बैठक शुरू होते ही हुई खत्म। आरसीए में क्रिकेट छोड़ सब हो रहा। आरसीए एडहॉक कमेटी की बैठक लंबे समय बाद केएल सैनी स्टेडियम में आयोजित की गई। ऐसे में कमेटी के 6 के 6 सदस्य इस स्टेडियम में आयोजित बैठक में पहुंचे। यहां तक कि हाल में ही नियुक्त किए गए प्रधान महालेखाकार सतीश गर्ग भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहाड़ी की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक शुरू होते ही खत्म हो गई। कन्वीनर जयदीप बिहाड़ी ने पाली जिला सचिव धर्मवीर सिंह को बैठक से बाहर जाने के लिए कहा। बिहाड़ी ने कहा कि एडहॉक कमेटी ने पाली क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द कर दी है। ऐसे में जब पाली क्रिकेट संघ की मान्यता है ही नहीं तो उसके सचिव भी एडहॉक कमेटी के सदस्य नहीं हो सकते और इसलिए उन्हें मीटिंग में बैठाया नहीं जा सकता। और जब धर्मवीर सिंह मीटिंग से बाहर नहीं गए तो जयदीप बिहाड़ी ने मीटिंग स्थगित कर दी। धनंजय सिंह खिवसर के जोधपुर चुनाव को भी अवैध बताते हुए बिहाड़ी ने कहा कि वो आज भी नागौर अध्यक्ष के रूप में ही एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं। जोधपुर का चुनाव उनका पूरी तरह अवैध है। मीटिंग में देखिए साहब, धर्मवीर सिंह के जो पाली का एफिलिएशन है वो एडहॉक कमेटी के कन्वीनर द्वारा कैंसिल कर दिया गया। उनके उसके लिए इलेक्शन के लिए एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई और एक नियम है, जब किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी जाए, सरकार में भी है, जब सस्पेंशन हो जाता है तो वो आदमी, सस्पेंडेड आदमी कभी भी मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ रहा राजस्थान का क्रिकेट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में दो गुट आमने सामने, संयोजक जयदीप बिहाड़ी और सदस्य धनंजय सिंह खिवसर आमने सामने हैं। वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ गई आयोजित होने वाली बैठक। विरोध इतना बढ़ा कि बैठक से पहले ही सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए। स्टेडियम के अंदर तैनात की गई दंगा नियंत्रण फोर्स। एडहॉक कमेटी आरसीए चुनाव और क्रिकेट से पूरी तरह दूर हो चुकी है। मई माह के पहले सप्ताह में होनी थी कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता। विवाद को लेकर खेल मंत्री और सरकार ने भी चुप्पी साधी। मामले को लेकर एडहॉक कमेटी सदस्य धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज भी कमेटी संयोजक तानाशाही कर रहे हैं। मुझे सरकार ने एडहॉक कमेटी का सदस्य बनाया है और मैं सरकार के द्वारा बनाए गए आदेश कॉपी को जयदीप बिहाड़ी को भेज चुका हूँ। हमने कहा कि आपने जो भी निर्णय लिए उन निर्णय को हम सबको खारिज करते हैं। आपने जो भी आज 25 तारीख से पहले जो भी निर्णय लिए उनको हम लोग नहीं मानते। वो रिजोल्यूशन जो था, उस रिजोल्यूशन की बात हुई, उस रिजोल्यूशन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले तो आप ये बताओ आप किस कैपेसिटी में यहाँ बैठे हो। मैंने कहा मैं राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई एडहॉक कमेटी का मेंबर हूँ। जिस तरीके से आप सदस्य है उसी तरीके से मैं भी हूँ, ठीक है ना। क्या आप इस ऑर्डर को नहीं मानते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता, मैं, ठीक है ना, मैं तो उस ऑर्डर को मानता हूँ जो मैंने दिया है। तो केवल और केवल उनका जो रवैया है वो एक तरफा है और वो चाहते हैं कि ये मेजोरिटी जो है किसी न किसी प्रकार से कम हो जाए, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाई और इसलिए उन्होंने जब उन्होंने अपनी मेजोरिटी को कम होते देखा तो उन्होंने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया। कमेटी सदस्य धनंजय सिंह खिवसर ने कहा कि हम जो 4 सदस्य हैं, हमारा उद्देश्य है क्रिकेट आगे बढ़े, प्रदेश की प्रतिभाओं को क्रिकेट खेलने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये ऑर्डर की कॉपी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बिना कमेटी की कन्वीनर अकेले निर्णय नहीं ले सकता। बिना मेजोरिटी यानी कि 6 सदस्य कमेटी में से 4 सदस्यों का होना अनिवार्य है किसी भी निर्णय के लिए, लेकिन एडहॉक कमेटी कन्वीनर अपनी मर्जी से सारे निर्णय ले रहे हैं। इसके साथ ही धनंजय सिंह खिवसर ने कहा कि मैं कहता हूं सभी सदस्यों को मतभेद छोड़कर राजनीतिकरण छोड़ देनी चाहिए और खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल कुल मिलाकर आरसीए में पिछले लंबे समय से जो विवाद और विरोधाभास चल रहा था वो खुलकर सड़कों पर आ गया है। ऐसे में क्रिकेट बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ये आरसीए का गतिरोध खत्म होता है और फिर कब से क्रिकेट की गाड़ी पटरी पर आती है। दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।